नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का भौतिक विज्ञान की इस क्लास में, जिसमें अपना टॉपिक चल रहा है परमाणु। परमाणु की दो क्लास अपनी हो चुकी। पहली क्लास जिसमें परमाणु का परिचय, और दूसरी क्लास में रदरफोर्ड और परमाणु के द्वारा दिए गए मॉडल। ठीक है, अब आगे चलते हैं अपन। बोर ने परमाणु से संबंधित दो मॉडल दिए, उसमें जो अपनी परिकल्पना लिखी, उस परिकल्पनाओं का प्रयोग करके अपन पढ़ते हैं आगे। टॉपिक है अपना बोर कक्षा की त्रिज्या। बोर कक्षा की त्रिज्या से क्या मतलब है? इससे मतलब ये है कि नाभिक है, नाभिक के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन गति कर रहा है। ठीक है, जब इलेक्ट्रॉन गति कर रहा है, इस माना कि पहली कक्षा है तो इसकी त्रिज्या कितनी होगी, अगर दूसरी कक्षा में है तो उसकी त्रिज्या कितनी होगी, तीसरी कक्षा में है तो उसकी त्रिज्या कितनी होगी, उसका परिकलन किस प्रकार से किया ये बोर ने समझाया। उसका परिकलन अपन करते हैं। तो बोर की प्रथम परिकल्पना से, बोर की प्रथम परिकल्पना से क्या था? बोर की प्रथम परिकल्पना से ये था, अभिकेंद्रीय बल बराबर था, अभिकेंद्रीय बल बराबर था कूलाम बल के। ये अपन ने बोर की प्रथम परिकल्पना में पढ़ा था। अभिकेंद्रीय बल था mv² बराबर के z² ठीक है, यहाँ पे भी n मतलब nवीं कक्षा का वेग, यहाँ पे n मतलब nवीं कक्षा की त्रिज्या n। ठीक है, यहाँ से फिर क्या आएगा, mv² बटे में Rn, ये इधर के गुणा हो जाएगा Rn² बराबर क्या था, kze²। इससे ये कट गया तो Rn बराबर क्या आ गया, Rn बराबर आ गया kze², और mvn² इधर भाग गुणा में इधर आके हो जाएगा भाग में। ठीक है, तो Rn बराबर क्या आ गया, Rn बराबर आ गया kze² बटे में mvn²। इसको समीकरण 1 नाम दे दिया, kze² बटे में mvn²। ये समीकरण 1 हो गया। ठीक है, ये आ गया बोर की प्रथम परिकल्पना से। आगे चलते हैं। बोर की द्वितीय परिकल्पना से, बोर की द्वितीय परिकल्पना थी। बोर की द्वितीय परिकल्पना से क्या आ रहा था कि कोणीय संवेग mvr बराबर क्या होता है, nh/2π। तो यहाँ से vn बराबर क्या आ जाएगा, nh/2π। तो पहले से ही है, m और rn आ जाएगा बटे में, m rn बटे में आ गया। ये क्या हो गया, समीकरण 2। अब अपन समीकरण 1 व 2 का प्रयोग करेंगे। समीकरण 1 व 2 से समीकरण 1 देखिए क्या है, समीकरण 1 देखिए क्या है। समीकरण 1 है Rn बराबर kze²/mvn²। Rn बराबर kze² बटे में mvn² बराबर kze² बटे में m और vn।
वी एन की जगह ये लिख देंगे, क्या लिख देंगे, एन एच अपॉन 2 पाई एम आर एन का स्क्वायर। तो यह आ गया के जेड ई स्क्वायर, एम स्क्वायर करो इसका क्या आएगा, एन स्क्वायर एच स्क्वायर बटे में 4 पाई स्क्वायर, एन का स्क्वायर एच का स्क्वायर फिर 2 का स्क्वायर 4, फिर पाई स्क्वायर एम स्क्वायर और फिर क्या आ जाएगा आर एन स्क्वायर। यहाँ एम से ये स्क्वायर कट जाएगा तो क्या आ गया, ये आ गया आर एन बराबर आ गया, क्या आया आर एन बराबर के जेड ई स्क्वायर, के जेड ई स्क्वायर बटे में एन स्क्वायर एच स्क्वायर फिर बटे में 4 पाई स्क्वायर एम आर एन स्क्वायर। अब ये जो बटे में है वो ऊपर चली जाएगी तो क्या हो जाएगा के जेड ई स्क्वायर एन स्क्वायर एच स्क्वायर और ऊपर चली जाएगी 4 पाई स्क्वायर एम आर एन स्क्वायर। ये आ गया आर एन का मान, ठीक है। आर एन बराबर के जेड ई स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर एम आर एन स्क्वायर बटे में एन स्क्वायर एच स्क्वायर। देखिए अपन एक बार इसको लिख लेते हैं ऐसे कैसे, आर एन स्क्वायर सॉरी आर एन बराबर क्या है के जेड ई स्क्वायर, के जेड ई स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर एम आर एन स्क्वायर बटे में एन स्क्वायर एच स्क्वायर। के जेड ई स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर एम आर एन स्क्वायर, के जेड ई स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर एम आर एन स्क्वायर बटे में ये, ठीक है। अब क्या करेंगे इस पूरे पद को आर एन स्क्वायर के अलावा इधर ले आएंगे, आर एन गुणा एन स्क्वायर एच स्क्वायर इधर भाग में, इधर आगे गुणा में हो जाएगा और के जेड ई स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर एम ये बच जाएगा, आर एन स्क्वायर उधर का उधर ही है, आर एन स्क्वायर इधर ही है। अब ये जो इधर आर एन है गुणा में ये इधर आके किस में हो जाएगा भाग में, इधर क्या बच गया एन स्क्वायर एच स्क्वायर बटे में के जेड ई स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर एम बराबर आर एन स्क्वायर। तो पहले से था ये इधर भाग गुणा में इधर आके भाग में हो जाएगा, आर एन से कट जाएगा, इधर क्या बचेगा आर एन, क्या बचा आर एन, आर एन बराबर क्या हो जाएगा ये हो जाएगा एन स्क्वायर एच स्क्वायर बटे में, अब इसको मैं इस प्रकार से लिख रहा हूँ 4 पाई स्क्वायर, पहले 4 और पाई स्क्वायर लिख दिया फिर के जेड ई स्क्वायर एम ये लिख दिया, 4 पाई स्क्वायर के जेड ई स्क्वायर और एम इस प्रकार से लिख दिया, आर एन आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखो क्या क्या है, ये एन क्या है, एच क्या है, के क्या है, जेड क्या है, ई क्या है, एम क्या है, इनके बारे में जानते हैं, ठीक है। इनके बारे में जानेंगे अपन। एन बराबर है मुख्य क्वांटम संख्या, शायद पिछले वाले वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया भी था। मुख्य क्वांटम संख्या मतलब 1 2 3 इस प्रकार से, ठीक है। मुख्य क्वांटम संख्या का मतलब वो गया कि अगर पहली कक्षा की बात कर रहे हैं, पहली कक्षा की बात कर रहे हैं तो n का मान 1 होगा, दूसरी कक्षा की बात कर रहे हैं तो n का मान 2 होगा, तीसरी कक्षा की बात कर रहे हैं n का मान 3 होगा। ये है मुख्य क्वांटम संख्या। मुख्य क्वांटम संख्या मतलब कक्षा का क्रम, ये मुख्य क्वांटम संख्या हो गई। h जो है वो होता है प्लांक नियतांक, वो क्या होता है प्लांक नियतांक, मतलब 6.62 गुणा 10 की घात -34 जूल सेकेंड, ठीक है। उसके बाद में के भी नियतांक है, कूलाम बल नियतांक 9 गुणा 10 की घात 9 न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर। पाई 4 संख्या है, पाई संख्या है, एन एच बता दिया, फिर नीचे 4 संख्या है, पाई का मतलब 22/7 3.14 संख्या ये, और के का मान बता दिया, ठीक है। उसके बाद में जेड
Z होगा परमाणु क्रमांक। अलग अलग परमाणु के लिए परमाणु क्रमांक भी क्या होता है, अलग अलग होता है। जैसे हाइड्रोजन के लिए 1 है, हीलियम के लिए 2 है, लिथियम के लिए 3 है। और फिर क्या, ई का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश का परिमाण। वो कितना होता है, 1.6 गुणा 10 की घात -19 कूलाम। इलेक्ट्रॉन पर आवेश का परिमाण है ये। और एम क्या है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। वो कितना होता है, 9.1 गुणा 10 की घात -31 मात्रक होगा किलोग्राम। सबके मान लिख दिए। अब यहाँ पर देखने से आपको पता चल रहा है, कि देखो एन मुख्य क्वांटम संख्या है। एन क्या है, मुख्य क्वांटम संख्या। इसका मान तो अलग अलग हो सकता है। इधर वाले को मैं इरेज कर लेता हूँ। एन है मुख्य क्वांटम संख्या, उसका मान अलग अलग हो सकता है। ठीक है। एच प्लांक नियतांक है, कांस्टेंट है, मान फिक्स है, 6.62 गुणा 10 की घात -34 ये रहेगा। चार संख्या है, पाई संख्या है, के क्या है, के का मान भी 9 गुणा 10 की घात 9 ये भी फिक्स है। जेड परमाणु क्रमांक है, इसका मान अलग अलग हो सकता है। ई इलेक्ट्रॉन पर आवेश का परिमाण इतना का इतना ही रहेगा, एम का मान भी इतना का इतना ही रहेगा। तो यहाँ पर क्या है, गणना कर देंगे ना, इसमें गणना कर देंगे। गणना करने पर एच स्क्वायर बटे में 4 पाई स्क्वायर के ई स्क्वायर एम, इसका मान फिक्स आएगा। एच स्क्वायर अपॉन 4 पाई के स्क्वायर एम, इसका मान फिक्स आएगा। इसका मान आएगा 0.529 गुणा 10 की घात -10। इसका मान ये फिक्स आएगा। ठीक है, इसका मान फिक्स आएगा। अतः बोर कक्षा की त्रिज्या, इसका मान फिक्स आएगा। तो बोर कक्षा की त्रिज्या Rn बराबर क्या आएगा, देखो यहाँ पर एच स्क्वायर बटे में 4 पाई स्क्वायर के ई स्क्वायर एम को तो मैंने लिख लिया अलग। एच स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर के ई स्क्वायर एम, मतलब एक तो इसको छोड़ दिया ऊपर, तो नीचे इसको छोड़ दिया, बाकी सबको लिख लिया। इन सबको क्यों लिखा, क्योंकि इनका मान फिक्स है। किसी भी परमाणु की बात करें, चाहे हाइड्रोजन की बात करें, हीलियम की बात करें, लिथियम की बात करें, या फिर किसी भी कक्षा की बात करें, हाइड्रोजन परमाणु की पहली कक्षा, हाइड्रोजन परमाणु की दूसरी कक्षा, हाइड्रोजन परमाणु की तीसरी कक्षा, हर बार ये मान क्या रहेगा, नियत रहेगा। बदलेगा क्या, बदलेगा एक तो एन स्क्वायर और नीचे क्या, जेड। एन का मतलब मुख्य क्वांटम संख्या, मतलब पहली कक्षा के लिए एन का मान 1 रहेगा, दूसरी कक्षा के लिए एन का मान 2 रहेगा, तीसरी के लिए एन का मान 3 रहेगा। तो एन का मान बदलेगा। और जेड क्या है, परमाणु क्रमांक। हाइड्रोजन के लिए जेड का मान 1 है, हीलियम के लिए जेड का मान 2 है, लिथियम के लिए जेड का मान क्या है, 3 है, ये बदलेगा। बाकी जो ये है एच स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर के ई स्क्वायर एम, ये नहीं बदलेगा। तो इसका मान इतना आ जाएगा, इतना आएगा। तो मतलब क्या हो जाएगा, 0.529 गुणा 10 की घात -10 एन स्क्वायर बटे में जेड, ये आ जाएगा। इसका मान तो लिख ही दिया आपने। और एन स्क्वायर अपॉन जेड ऐसे कैसे, ये आ जाएगा किसमें, मीटर में। क्लियर, समझ में आ गया होगा सभी विद्यार्थियों को। Rn बराबर 0.529 गुणा 10 की घात -10 एन स्क्वायर बटे में जेड मीटर, ये आ गया बोर कक्षा की त्रिज्या। ठीक है, अब एक चीज आपको मैं बता दूं, बोर कक्षा की त्रिज्या आई है Rn बराबर 0.529 गुणा 10 की घात -10 एन स्क्वायर बटे में जेड मीटर। ठीक है, अब ये 10 की घात -10 मीटर, इसका मतलब होता है 1 एंगस्ट्रॉम, 1 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, तो इसकी जगह एंगस्ट्रॉम आ जाएगा। तो ये Rn बराबर क्या हो गया, 0.529 और एन स्क्वायर बटे में जेड। अब
10 की घात -10 मीटर, इसकी जगह क्या आ जाएगा 1 एंगस्ट्रम, तो एंगस्ट्रम आ गया। 1 तो इससे गुणा हो तो 1 ही आएगा, सॉरी 1 इससे गुणा हो कि 0.5 दोनों यही हो जाएगा। तो Rn बराबर क्या आ गया 0.529 n² बटे में Z एंगस्ट्रम, ये आ गई त्रिज्या। ये क्या आ गई त्रिज्या। n मुख्य क्वांटम संख्या और Z क्या है परमाणु क्रमांक। ठीक है, तो यहाँ से Rn समानुपाती क्या आ गया n² बटे में Z। Rn समानुपाती n² बटे में क्या आ गया Z आ गया। ठीक है, किसी परमाणु के लिए, जैसे हाइड्रोजन की बात कर रहे हैं, हाइड्रोजन परमाणु ले लिया। अब हाइड्रोजन परमाणु के लिए अलग अलग कक्षा में त्रिज्या अलग अलग रहेगी, तो वो डिपेंड करेगी Rn समानुपाती n²। हाइड्रोजन परमाणु लिया तो अब Z का मान भी क्या हो गया 1 हो गया, फिक्स हो गया भाई, Z का मान 1 ही रहेगा। ये बाकी तो रहेंगे रहेंगे, Z का मान भी क्या रहेगा 1 ही रहेगा। तो Rn समानुपाती क्या आ गया n²। n² आ गया, तो इसका ग्राफ जो है ना वो किस प्रकार से आएगा, n तो इधर और Rn इधर। जब इसका ग्राफ बनाएंगे तो इस प्रकार से आएगा Rn समानुपाती n² का। ये हो गया बोर कक्षा की त्रिज्या का डेरिवेशन, जो कितनी आई 0.529 n²/Z एंगस्ट्रम। क्लियर। इस डेरिवेशन को ध्यान से आप लोग समझ लेंगे, उसके बाद में उतार लेंगे और नोट्स में बना लेंगे और याद कर लेंगे। ठीक है, अब इससे संबंधित एक प्रश्न करते हैं। प्रश्न आप लिखिए, हाइड्रोजन परमाणु के लिए प्रथम कक्षा, द्वितीय कक्षा, तृतीय कक्षा, चतुर्थ कक्षा एवं पंचम कक्षा में इलेक्ट्रॉन की त्रिज्या परिकलित कीजिए। त्रिज्या परिकलित करनी है तो Rn बराबर क्या हो गया 0.529 गुणा 10 की गुणा n² बटे में Z एंगस्ट्रम, ये होता है 0.529 n² बटे में Z एंगस्ट्रम, ये होता है। ठीक है, अब जब अपन बात कर रहे हैं हाइड्रोजन परमाणु की, तो हाइड्रोजन परमाणु के लिए Z बराबर क्या होता है 1। Z बराबर क्या होता है 1। ठीक है, अतः प्रथम कक्षा के लिए n बराबर 1 से, n की जगह 1 रख दो प्रथम कक्षा के लिए, R1 बराबर क्या आ गया 0.529 गुणा फिर n की जगह 1 का स्क्वायर, Z की जगह भी 1 एंगस्ट्रम 0.529, ये 1 आ जाएगा एंगस्ट्रम। तो हाइड्रोजन परमाणु की प्रथम कक्षा की त्रिज्या लिख देंगे, अतः हाइड्रोजन परमाणु की प्रथम कक्षा की त्रिज्या R1 बराबर कितनी आ गई 0.529 एंगस्ट्रम। क्लियर, प्रथम कक्षा के लिए आ गई ये त्रिज्या। उसके बाद में आगे चलेंगे द्वितीय कक्षा के लिए। द्वितीय कक्षा के लिए n बराबर 2, तो R2 बराबर क्या हो जाएगा 0.529, n का मान 2 तो 2 का स्क्वायर, n का मान 2, Z का मान कितना 1 एंगस्ट्रम 0.529, 2 का स्क्वायर 4 बटे में 1 एंगस्ट्रम। गुणा कर देंगे इसको, 9 चौक 36 की 6 हासिल की 3, 4 दूनी 8 और 3 11 के 1 हासिल की 1, 5 चौक 20 और 1 21, तो 3 साल पहले 2.116 एंगस्ट्रम। फिर ये क्या आ गई, अतः फिर लिख देंगे हाइड्रोजन परमाणु की दूसरी कक्षा की त्रिज्या R2 बराबर कितना आ गया 2.116 एंगस्ट्रम।
अब फिर आ जाएंगे तीसरी कक्षा में, वही R3 बराबर क्या था 0.529 n स्क्वायर बटे में z एंगस्ट्रम ये था। अब अपन आ जाएंगे तीसरी कक्षा के लिए n बराबर 3, ये Rn था। R3 बराबर 0.529 गुणा 3 का स्क्वायर बटे में 1 एंगस्ट्रम, 0.529 गुणा 9 बटे में 1 गुणा करेंगे। 9 नाम 81 की 1 हासिल की 8, 9 दिन 18 और 8 26 की 6 हासिल की 2, 9 पंजे 45 और 2 47, तो 4.761 एंगस्ट्रम R3 बराबर ये आ गया। लिख देंगे अतः हाइड्रोजन परमाणु की तीसरी कक्षा की त्रिज्या। ठीक है, फिर चौथी कक्षा के लिए n बराबर कितना 4, n बराबर 4 है तो R4 बराबर क्या आ जाएगा 0.529 गुणा n का मान कितना 4, 4 का स्क्वायर बटे में 1 एंगस्ट्रम, 0.529 गुणा 16 बटे में 1 गुणा करो। 16 नाम 144 की 4 हासिल की 14, 16 दूना 32 और 14 46, 46 की 6 हासिल की 4, 16 पंजे 80 और 4 84, 8.464 एंगस्ट्रम R4 बराबर ये आ गया। ठीक है, लिख देंगे अतः हाइड्रोजन परमाणु की चौथी कक्षा की त्रिज्या। फिर अब पांचवी कक्षा के लिए n बराबर कितना 5, तो R5 बराबर क्या हो जाएगा 0.529 गुणा 5 का स्क्वायर बटे में 1 एंगस्ट्रम, 0.529 गुणा 25 बराबर कितना आएगा 25 नाम 225 की 5 हल्की 22, 25 दूना 50 और 22 72 की 2 हासिल की 7, 25 पंजे 125 और 7 132, 13.225 एंगस्ट्रम। R5 बराबर कितना आ गया 13.225 एंगस्ट्रम। ये हाइड्रोजन परमाणु के लिए पांचवी कक्षा की त्रिज्या आ गई। तो अपन ने बोर कक्षा की जो त्रिज्या का सूत्र था Rn बराबर 0.529 n स्क्वायर बटे में z एंगस्ट्रम, इसका प्रयोग करके अपन ने हाइड्रोजन परमाणु की पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी और पांचवी कक्षा की त्रिज्या परिकलित कर ली। ठीक है, अब अपन एक क्वेश्चन और करते हैं, लिखेंगे आप लोग क्वेश्चन। He प्लस के लिए पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी और पांचवी कक्षा की त्रिज्या परिकलित कीजिए He प्लस के लिए। ठीक है, Rn बराबर क्या होता है 0.529 n स्क्वायर बटे में z एंगस्ट्रम, ये होता है। ठीक है, अब He प्लस के लिए हीलियम है ना, परमाणु क्रमांक कितना हो जाएगा 2। अब फिर पहली कक्षा के लिए R1 बराबर 0.529 गुणा n का मान 1, तो 1 का स्क्वायर बटे में z का मान 2 एंगस्ट्रम, 0.529 गुणा 1 बटे में 2 बराबर 0.529 बटे में 2 कितना आएगा 0.2, फिर 6 और फिर 4
एंगस्ट्रम, 0.264 एंगस्ट्रम, ये आ जाएगा He+ की पहली कक्षा की त्रिज्या। इसी प्रकार से दूसरी कक्षा के लिए n बराबर 2 रख देंगे, तीसरी कक्षा के लिए n बराबर 3 रख देंगे, चौथी कक्षा के लिए n बराबर 4, पाँचवीं के लिए n बराबर 5 रखे। आप लोग इस क्वेश्चन को कर लेंगे कंप्लीट। कोई डाउट किसी को? आगे चलते हैं फिर। अब बोर कक्षा की त्रिज्या के बाद में अपना अगला टॉपिक होगा बोर कक्षा में इलेक्ट्रॉन का वेग। बोर कक्षा में इलेक्ट्रॉन का वेग। बोर कक्षा में इलेक्ट्रॉन का वेग कैसे निकालेंगे? अपने को ये पता है बोर मॉडल की जो दूसरी परिकल्पना है, बोर मॉडल की दूसरी परिकल्पना से, बोर मॉडल की दूसरी परिकल्पना क्या है? MVR बराबर NH/2π। ये है क्या? यहाँ से Vn बराबर क्या है? NH/2πm और Rn। इसको समीकरण 1 नाम दे दो। और ये अपन ने पढ़ा है बोर कक्षा की त्रिज्या। बोर कक्षा की त्रिज्या Rn बराबर अपन ने पढ़ा है n²h²4π²kZe²m। ये अपन ने पढ़ा है बोर कक्षा की त्रिज्या। तो अब ये Rn का मान उठा के यहाँ रख देंगे, इसको समीकरण 2 नाम दे देंगे। समीकरण 1, 2, 3 पहले वाले में भी थे, लेकिन ये अलग ही डेरिवेशन आ गया तो समीकरण 1, 2 वापस से शुरू कर दिए। ठीक है, अब समीकरण 1 और 2 से समीकरण 1 व 2 से Vn बराबर NH/2πm और फिर क्या था? Rn। तो NH/2πm और Rn का मान ये रख दो, क्या है? n²h²4π²kZe²m। n²h²4π²kZe²m ये है बराबर NH बटे में 2πm, ये ऊपर जाएगा 4π²kZe²m बटे में n²h²। n से ये कट गया, h से ये कट गया। ठीक है, Vn बराबर ये आ गया। तो Vn बराबर क्या जाएगा? देखिए ऊपर क्या है? 4π²kZe²m, 4π²kZe²m और नीचे क्या है? 2πmnh, 2πmnh। और क्या कट रहा है? पाई से ये कट जाएगा, m से ये कट जाएगा, 2 से ये 2 बार कट जाएगा। तो Vn बराबर क्या आ गया? 2πkZe²/nh। 2πkZe² ये आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे जो कांस्टेंट रहने वाली, अभी पहले देख ली थी अपन ने कि क्या कांस्टेंट है, क्या बदलेगी, तो उनको लिख लेते हैं इस प्रकार से, या पहले लिख लेते हैं कि कौन कौन क्या क्या है। जहाँ पे 2 संख्या है, पाई संख्या है, पाई का मान 3.14 22 बटे में 7 होता है। के का एक कूलाम बल नियतांक है। के का मान क्या होता है? 9 × 10⁹ न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर। जेड क्या है? परमाणु क्रमांक है। अलग अलग परमाणु के लिए जेड का मान अलग अलग होगा, पढ़ चुके अपन, समझ चुके अच्छी तरह से। ई क्या है? इलेक्ट्रॉन पर आवेश का परिमाण। ई क्या है? इलेक्ट्रॉन पर आवेश का परिमाण 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम।
फिर क्या है एन, एन क्या है मुख्य क्वांटम संख्या, मुख्य क्वांटम संख्या। और फिर क्या है एच, एच क्या है प्लांक नियतांक, मान क्या होता है 6.62 गुणा 10 की घात -34 जूल सेकेंड। ठीक है, अब ये सारे मानों में से देखेंगे तो z और n बदलेगा, क्योंकि मुख्य क्वांटम संख्या का मान 1, 2, 3 इस प्रकार से कुछ भी हो सकता है, और z परमाणु क्रमांक इसका मान भी कुछ भी हो सकता है। बाकी के जो मान हैं वो सारे के सारे मान क्या रहेंगे, कांस्टेंट रहेंगे। तो इधर वाले को इरेज करके अपन Vn बराबर 2 पाई के ई स्क्वायर अपॉन एच को तो अलग लिख लो, 2 पाई के ई स्क्वायर अपॉन एच को अलग लिख लो। बाकी क्या बच गए z और n, इसको अलग लिख लो, z बटे में n को अलग लिख दिया। अब गणना करने पर 2 पाई के ई स्क्वायर बटे में h, इसका मान आएगा 2.18 गुणा 10 की घात 6। आप लोग इसका मान रखे गणना कर भी सकते हैं कि मान कितना आएगा। ठीक है, इसका मान ये आएगा, तो Vn क्या हो जाएगा, अतः बोर कक्षा में इलेक्ट्रॉन का वेग वो क्या हो जाएगा, Vn बराबर 2.18 गुणा 10 की घात 6 z बटे में n मीटर पर सेकंड। वेग है ना, मात्रक मीटर पर सेकंड आ जाएगा। Vn बराबर 2.18 गुणा 10 की घात 6 z बटे में n मीटर पर सेकंड। ये nवीं कक्षा में इलेक्ट्रॉन का वेग आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ये कांस्टेंट है, तो Vn किस पे डिपेंड कर रहा है, Vn बराबर ये था 2.18 गुणा 10 की घात 6 z बटे में n मीटर पर सेकंड ये है। तो यहाँ पर Vn समानुपाती आ जाएगा z बटे में n। ठीक है, अब फिर अगर कोई निश्चित परमाणु ले लिया, किसी परमाणु के लिए जैसे हाइड्रोजन ले लिया, तो हाइड्रोजन के लिए z का मान 1 रहेगा, तो Vn समानुपाती क्या आ गया 1 बटे में n। अब जब इसका ग्राफ बनाएंगे Vn समानुपाती 1 बटे का n का ग्राफ बनाएंगे तो इस प्रकार से आएगा, मतलब जैसे जैसे n का मान बढ़ेगा ना, वैसे वैसे वेग का मान क्या होता जाएगा, घटता जाएगा। मतलब इलेक्ट्रॉन ज़्यादा दूर रहेगा, ये पहली कक्षा, ये दूसरी कक्षा, ये तीसरी कक्षा। ठीक है, n बराबर 1 हो गया, इसके लिए n बराबर 2 हो गया, इसके लिए n बराबर क्या हो गया 3 हो गया। जैसे जैसे n का मान बढ़ेगा ना, वैसे वैसे त्रिज्या का मान तो बढ़ेगा, परंतु वेग का मान क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। त्रिज्या का मान बढ़ता जाएगा, परंतु वेग का मान कम होता जाएगा। तो ये आ गया 2.18 गुणा 10 की घात 6 z बटे में n मीटर पर सेकंड। ये आ गया बोर कक्षा में इलेक्ट्रॉन का वेग। समझ में आ गया होगा सभी विद्यार्थियों को। अब आगे चलते हैं अपन और इससे संबंधित प्रश्न करते हैं। तो लिखिए क्वेश्चन आप लोग। क्वेश्चन है हाइड्रोजन परमाणु के लिए पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी एवं पांचवी कक्षा में इलेक्ट्रॉन का वेग परिकलित कीजिए। अब अपने को पता है Vn बराबर क्या होता है 2.18 गुणा 10 की घात 6 z बटे में n मीटर पर सेकंड। 2.18 गुणा 10 की घात 6 z बटे में n मीटर पर सेकंड। ठीक है, अपन बात कर रहे हैं हाइड्रोजन परमाणु के लिए। हाइड्रोजन परमाणु की बात कर रहे हैं तो z बराबर क्या रहेगा 1 रहेगा। और फिर प्रथम कक्षा के लिए बात करेंगे तो n बराबर क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो V1 का मतलब प्रथम कक्षा में वेग, V1 मतलब क्या हो जाएगा प्रथम कक्षा में वेग।
तो V1 बराबर क्या आएगा 2.18 गुणा 10 की घात 6 गुणा Z की जगह भी 1 और N की जगह भी 1, 1/1। तो ये आ गया 2.18 गुणा 10 की घात 6 मीटर पर सेकंड। तो आप लोग लिख देंगे नीचे, अतः हाइड्रोजन परमाणु की प्रथम कक्षा में इलेक्ट्रॉन का वेग V1 बराबर क्या रहेगा 2.18 गुणा 10 की घात 6 मीटर पर सेकंड। क्लियर। फिर आ जाएंगे दूसरी कक्षा के लिए। दूसरी कक्षा के लिए n बराबर क्या आ जाएगा 2। तो V2 बराबर 2.18 गुणा 10 की घात 6 गुणा 2.18 गुणा 10 का 6 तो लिख ही दिया। आगे क्या Z का मान कितना 1 और N का मान 2, मतलब 2.18 बटे में 2 गुणा 10 की घात 6। सॉल्व करेंगे तो 1.09 गुणा 10 की घात 6 मीटर पर सेकेंड। ये क्या आ जाएगा V2 आ जाएगा। फिर लिख देंगे नीचे, अतः हाइड्रोजन परमाणु की दूसरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन का वेग V2 बराबर ये हो जाएगा। ठीक है, फिर आगे चलेंगे। एक बार वापस से लिख देता हूँ। Vn बराबर 2.18 गुणा 10 की घात 6 Z बटे में N मीटर पर सेकेंड। अब अपन आगे तीसरी कक्षा के लिए, तीसरी कक्षा के लिए n बराबर क्या होगा 3 होगा। तो V3 बराबर 2.18 गुणा 10 की घात 6 और 1 बटे में 3। तो 2.18 बटे में 3 गुणा 10 की घात 6 मीटर पर सेकेंड। कैलकुलेट तो आप कर लेंगे, ठीक है। फिर कैलकुलेट कर लेना, गणना कर लेना, जो भी आ रहा है वो लिख लेना। चौथी कक्षा के लिए V4 इज इक्व टू 2.18 गुणा 10 की घात 6, Z का मान 1, N का मान 4। तो 2.18 बटे में 4 गुणा 10 की घात 6 मीटर पर सेकेंड। कोई दिक्कत नहीं होगी किसी को। पांचवी कक्षा के लिए n बराबर क्या हो जाएगा 5। तो V5 बराबर 2.18 गुणा 10 की घात 6 गुणा 1 बटे में 5। तो 2.18 बटे में 5 गुणा 10 की घात 6 मीटर पर सेकेंड। ये क्या आ गया हाइड्रोजन परमाणु की तीसरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन का वेग आ गया। किसी विद्यार्थी को कोई दिक्कत नहीं होगी। और ये आपकी प्रैक्टिस भी हो गई इससे, और इससे आप आगे क्वेश्चन भी सॉल्व कर सकते हैं। एक क्वेश्चन और लिखते हैं अपन। क्वेश्चन लिखिए, He+ के लिए, He+ के लिए पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी एवं पांचवी कक्षा में इलेक्ट्रॉन का वेग परिकलित कीजिए। एक करके मैं बता देता हूँ। Vn बराबर क्या होता है 2.18 गुणा 10 की घात 6 Z बटे में मीटर पर सेकेंड। अब He+ के लिए Z बराबर क्या हो जाएगा 2। प्रथम कक्षा के लिए n बराबर क्या हो जाएगा 1। तो ये V1 बराबर क्या आ गया 2.18 गुणा 10 की घात 6 गुणा 2 बटे में 1 गुणा कर देंगे तो आ जाएगा ये 4.36 गुणा 10 की घात 6 मीटर पर सेकेंड। ये क्या आ गया He+ यानी हीलियम परमाणु के लिए पहली कक्षा में इलेक्ट्रॉन का वेग।
इसी प्रकार दूसरी कक्षा में, तीसरी कक्षा में, चौथी कक्षा में और पांचवी कक्षा में आप इलेक्ट्रॉन का वेग परिकलित कर सकते हैं। कोई दिक्कत? क्वेश्चन और लिख लीजिए। Li प्लस प्लस, अब ये प्लस प्लस क्यों लिख रहा हूँ? क्योंकि हाइड्रोजन बोर मॉडल है वो हाइड्रोजन परमाणु और हाइड्रोजन सदृश परमाणु। हाइड्रोजन सदृश परमाणु का मतलब है कि ऐसे परमाणु जिसके बाह्यतम कोश में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन उपस्थित हो। अब हीलियम में 2 होते हैं, लिथियम में 3 होते हैं। प्लस प्लस का मतलब है 2 इलेक्ट्रॉनों को हटा दिया। जैसे ये लिथियम का नाभिक है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ होता है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ होता है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ होता है, तो इसको हटा दिया, इसको हटा दिया, इसको हटाया तो 1 प्लस आएगा, एक और हटा दिया तो 1 प्लस और आ जाएगा। तो Li प्लस प्लस का मतलब क्या है? अब ये रह गया, नाभिक तो लिथियम का ही है, नाभिक तो लिथियम का ही, नाभिक नहीं बदला है। क्या बदला है? इलेक्ट्रॉनों की संख्या बदल गई, इलेक्ट्रॉन एक ही है। इसके लिए ही बोर मॉडल वो है वो सत्यापित होता है। सबसे जो परफेक्ट बैठता है वो ऐसे परमाणु के लिए बैठता है जिसके बाह्यतम कोश में क्या हो? एक इलेक्ट्रॉन हो। इसलिए हाइड्रोजन परमाणु He प्लस Li प्लस प्लस इस प्रकार से लिखेंगे। ये इसकी कमी भी है जो अपन आगे पढ़ेंगे। तो आप लोग लिखिए क्वेश्चन। Li प्लस प्लस के लिए पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी एवं पांचवी कक्षा की त्रिज्या परिकलित कीजिए। Li प्लस प्लस के लिए पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी एवं पांचवी कक्षा की त्रिज्या परिकलित कीजिए। कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। क्यों, कैसे, थोड़ा सा बता देता हूँ मैं आपको। Rn बराबर 0.529 n स्क्वायर बटे में Z एंगस्ट्रम, यही था ना? ठीक है। अब Li प्लस प्लस के लिए Z बराबर क्या हो जाएगा? 3। और जब प्रथम कक्षा की बात करेंगे, प्रथम कक्षा के लिए n बराबर क्या हो जाएगा? 1। तो R1 बराबर क्या हो जाएगा? 0.529 1 बटे में 1 का स्क्वायर बटे में 3 एंगस्ट्रम। तो ये आ गया 0.529 बटे में 3 एंगस्ट्रम। सोल्व करने पे जो भी आएगा 0.1, बाकी बच गए 2, 7, 6 एंगस्ट्रम। तो Li प्लस प्लस लिथियम परमाणु के लिए प्रथम कक्षा की त्रिज्या कितनी आ गई? 0.176 एंगस्ट्रम। इस प्रकार से फिर दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी कक्षा की त्रिज्या परिकलित कर सकते हैं। कोई दिक्कत है? एक क्वेश्चन और लिख लीजिए। Li प्लस प्लस के लिए पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी एवं पांचवी कक्षा में इलेक्ट्रॉन का वेग परिकलित कीजिए। क्लियर? आज के क्लास में आपको जो भी बताया गया, 2 डेरिवेशन किए अपन ने, बोर कक्षा की त्रिज्या और बोर कक्षा में इलेक्ट्रॉन का वेग, वो डेरिवेशन आप लोग ध्यान से पढ़ के उनके नोट्स बनाएंगे। फिर नोट्स बना के उनको याद करेंगे। जो क्वेश्चन करवाएं उन क्वेश्चंस को करेंगे, देखेंगे, समझेंगे और फिर जो क्वेश्चन दिए हैं आपको खुद को प्रैक्टिस करने के लिए वो क्वेश्चन आप लोग करेंगे। तो आपका डेफिनेटली आज की क्लास का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, कुछ बाकी रहेगा ही नहीं। और अगर इनसे संबंधित प्रश्न कोई एग्ज़ाम में आता है या कोई पूछता है आपसे कि ये बताइए, तो आप अटक जाओ या आपका गलत हो जाए, इसका चांसेस कोई पैदा होता ही नहीं है। बस आपको प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। हिंदी में भी एक दुआ है, करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान। बार बार अभ्यास करोगे तो आ जाएगा, आप लोगों को सब कुछ समझ में आ जाएगा। आपको लगता है आप पढ़ रहे हैं लेकिन आपको आ नहीं रहा, समझ में नहीं आया तो दोबारा देखिए, तीसरी बार देखिए, चौथी बार देखिए, आएगा समझ में। पॉसिबल नहीं कि नहीं आया, इतनी आसानी समझा है कि अगर 11वीं कक्षा का विद्यार्थी 2 बार देख लेगा ना तो पूरा समझ में आ जाएगा, कुछ ही नहीं छोड़ेगा बाकी। बशर्ते कि आपको इससे पहले वाली वीडियो भी आनी चाहिए, वो भी आपके दिखे हुए होने चाहिए। तो अगली क्लास से पहले आप लोग ये पढ़ के आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।